हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पंकज गुप्ता और आप लोगों का अभी जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा हो चुका है। तो बच्चों, जो बच्चे टारगेट कर रहे हैं जेई एडवांस की तरफ, उन बच्चों के लिए हम जेई एडवांस का क्रैश कोर्स लेकर आ रहे हैं फॉर मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। तो सर, आप बताइए इसकी डिटेल्स। हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ ओम शर्मा। मैं आपका मैथमेटिक्स का कोर्स यहाँ पर लूँगा। तो स्टूडेंट्स जिन्होंने जेई मेन का अटेम्प्ट दे दिया है और उनको लगता है कि हमारे आपके काफ़ी अच्छे चांसेस हैं एडवांस के अंदर, या ये मैं मानता हूँ कि आप सेकंड अटेम्प्ट जो जेई मेन का है उसको भी आप अच्छे से टारगेट कर रहे हैं। नो प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन अगर एडवांस आप सोचते हैं तो एडवांस की तैयारी लास्ट के 15 दिनों में नहीं होने वाली। क्यों सर? उसके लिए तो दिस इज़ द राइट टाइम कि जब आप एडवांस के लिए हर चैप्टर को उस डीप डाउन करके सोचेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। हो सकता है आप जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हो आपको सिलेबस करा के फ्री कर दिया हो, लेकिन हम लोग आपके लास्ट तक आपके साथ रहेंगे। और जो हमारे सब्जेक्ट होता है, जैसे मैथ्स में हम सेग्रीगेशन करेंगे 4 या 5 सब ब्रांचेस के अंदर, वैसे फिजिक्स में भी होगा। तो सीक्वेंशियली उसको करेंगे और सीक्वेंशियली करने के बाद आपको जो चैप्टर्स की इंटरमिक्सिंग देखने को जो मिलती है वो आपको देखने को मिलेगी। जैसे मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट और अलजेब्रा के क्वेश्चन मिक्स होकर कैसे आते हैं, जो कि जे एडवांस के लिए सबके लिए रिक्वायरमेंट है, उसकी प्रिपरेशन अभी से शुरू होगी। कोर्स जो है बच्चों 6 फरवरी से हम शुरू करने वाले हैं, ताकि आप जो प्रिपरेशन का टाइम हमें चाहिए होगा वो हमारे लिए सफिशिएंट रहे। जो इस कोर्स के अंदर एनरोल रहेंगे, प्राइस भी हमने इसे काफ़ी कम रखा है, तो सबके लिए अफोर्डेबल है। अपने घर से पढ़ सकते हैं और अच्छे से पढ़िएगा। रिक्वायरमेंट एक ही रहेगी, जो होमवर्क आपको रोज़ मिलेगा वो आपको कर कर आना है और अच्छे से करना है। जेई मेन जेई एडवांस के बीच में जो सिलेबस का डिफरेंस है उसको भी हम इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे। उसके लिए कोई थ्योरी कोर्सेज चाहिए होंगे, लेक्चर्स, कुछ लेक्चर्स वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। पूरे थ्योरी लेक्चर इसके अंदर नहीं होंगे। दिस इज़ मेजरली ऑन ए प्रॉब्लम सॉल्विंग साइड, जैसा कि हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न है, नेचर है। ठीक है, उसी के ऊपर रहेंगे सब। मैंने सुना है फिजिक्स में तो कई 100% वाले स्टूडेंट भी एडवांस का पेपर सॉल्व नहीं कर पाते, काफ़ी डिफरेंस रहता है। उस बारे में सर आपको और बताएंगे। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेंस का लेवल थोड़ा फिजिक्स का जो है वो एडवांस के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है। बिकॉज मेंस में जो है वो मल्टीपल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कम होते हैं देन दैट ऑफ कि एडवांस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो होते हैं वो 2 चैप्टर या 3 चैप्टर के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होते हैं। तो बच्चों, ये जो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स है बेसिकली, इसमें हम लोग आपको वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करके बताएंगे कैसे सॉल्व किया जाता है, टफ प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल किया जाता है, वो हम आपको प्रॉपरली सिखाएंगे। और जहाँ पर ज़रूरत होगी प्रॉब्लम के साथ ही हम आपको उससे रिलेटेड जो थ्योरी के आउटकम्स है वो आपको बताते रहेंगे। ठीक है। तो बच्चों, जैसे कि हम लोग स्टार्ट करेंगे तो मैं यहाँ पर इसको स्टार्ट करूँगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से, और हम लोग पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम ऑप्टिक्स में जाएंगे और अकॉर्डिंगली हम आपको बताते रहेंगे कि कैसे प्रोसीड करेंगे। ठीक है सर। वहीं पर हम मैथमेटिक्स में बच्चों सबसे पहले हम सबसे बेस जो है मैथ्स का ट्रिगो है, ट्रिगो के एडवांस लेवल क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम अलजेब्रा की तरफ मूव करेंगे और उसके बाद फिर सीक्वेंशियली देन कैलकुलस, फिर वेक्टर 3D और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को भी इन बिटवीन बीच में रखेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स का वो सेक्शन वीक होता है। स्पेशली जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला कि जो टॉपिक्स मेंस और एडवांस में डिफरेंस है सिलेबस का, उसको रिगरसली पहले प्रिपेयर हम करेंगे, चाहे वो 3D के हिसाब से प्लेन हो या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट सेक्शन हो। कॉम्प्लेक्स नंबर भी लाइटर साइड पर पूछा जाता है जेई मेन के अंदर, पर एडवांस बहुत अच्छे से आता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस उधर लाइटर साइड पर होते हैं, इधर काफ़ी हैवी होते हैं। तो ये सब नॉलेज हम लोगों को है, उसके लिए हम आप निश्चिंत रहिए। बस एक ही प्रॉमिस आपसे चाहिए, जो आपको होमवर्क दिया है बस वो अच्छे से करके आइएगा। अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ, 10 में से आपसे 4 या 5 भी के आंसर मैच होते हैं, 4-5 नहीं भी होते, नो प्रॉब्लम। हम आपको अच्छे से सोचना वहाँ पे सिखाएंगे कि इसकी मल्टीपल अप्रोचेस क्या होती हैं, कैसे इस क्वेश्चन का अप्रोच किया जाता है और एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कैसे उसको एड्रेस करना है। क्योंकि एग्ज़ाम में एक फैक्टर और है, वो है टाइम। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो आप हैंडल करेंगे इसे, लेकिन हमें विद इन टाइम करना चाहिए। तो हर क्वेश्चन की जितनी मल्टीपल अप्रोचेज होती है वो हम सीखेंगे, ताकि जो लीस्ट कैलकुलेटिव हो, एफिशिएंट आंसर इससे जल्दी निकल के आए, ये हमें प्रैक्टिस करनी है। और ये आप अगर सोचते हैं कि सेकंड अटैम्प्ट के बाद हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एडवांस की तैयारी शुरू से ही की जाती है। और जो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी हमारे साथ ईयर लॉन्ग कोर्सेज में एनरोल्ड है स्टूडेंट्स, उनके लिए कोर्स फ्री है, चाहे वो क्लास 12 के स्टूडेंट हो और ड्रॉपर्स हैं। क्यों सर? ये उनके इसलिए हमारी तरफ से पूरा फ्री है। ठीक है, तो नए स्टूडेंट फटाफट से इसको ज्वाइन कीजिएगा। जो प्राइसिंग है वो 6 फरवरी तक हम आपको डिस्काउंट के साथ दे रहे हैं, अर्ली बर्ड डिस्काउंट। उसके बाद इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। ओके गाइस।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को समझ में आ गया हम लोग किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, और बाकी हम लोग मिलते हैं आपको कोर्स में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।